हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों बहनों और दोस्तों का स्वागत है मेरी डीजी गुरु चैनल पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की, सी टेट की या किसी भी अदर एग्जाम्स की टीचर रिलेटेड जो है, तो आप सभी को पता है कि उसमें बाल विकास के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं हमेशा ही एग्जाम में। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इस वीडियो में मैंने जितने भी सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक, उन सभी को एक ही साथ लिया है और कोशिश की है कि सबको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि उन शॉर्ट ट्रिक से आपको वो याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में। उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत और बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। इन 10 में से कोई भी आएगा तो आपको एडवर्ड थॉर्नडाइक लगाना है। अब मैंने इसके एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बनाई है, जिसके अगर वो आप स्टोरी 1, 2 या 3 बार दोहराएंगे तो मुझे पक्का यकीन है आपके वो माइंड में बैठ जाएगी और किसी भी सिद्धांत या जनक को आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक से कोई भी गलत होने की संभावना नहीं है। देखिए, यहाँ मैंने साइड में लिख भी दिया है कि एक बहू जिसका नाम थॉर्नडिका था, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रशिक्षण करके घर में आई। उसने परिवार के संबंधों को उत्तेजित करने की कोशिश की। उत्तेजित मतलब उद्दीपन, मतलब स्टिमुलस। ये जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसी से इसका नाम SR थ्योरी भी बनता है। और ये वापस ट्रिक पर आते हैं, तो उसने परिवार के संबंधों को उत्तेजित करने के लिए कोशिश की। इस प्रयास में उससे भूल भी हुई, त्रुटि भी हुई, लेकिन बाद में रेस्पॉन्स मिलने लगा। तो ये थोड़ी सी स्टोरी आप अपने मन में बैठाएंगे तो बहू से आप ये सारे चीज इस तरह याद करेंगे। बहू से क्या हो जाएगा? बहुखंड और बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। थॉर्नडिका यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक, थॉर्नडिका मैंने इसलिए लिया है। शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है, थॉर्नडिका है। का प्रशिक्षण करके आई, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, प्रशिक्षण से वो बन जाएगा। संबंधों को उत्तेजित यानी संबंधवाद का सिद्धांत, और उत्तेजित क्या है? उद्दीपन यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी। ठीक है, इस प्रयास में उससे भूल त्रुटि भी हुई, यानी प्रयास और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, लेकिन बाद में उसे रेस्पॉन्स मिलने लगा, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। देखिए, ये जो थ्योरी सी, ये तो छोटी सी स्टोरी बनाई है, इसको आप मन में रखिए अपने, और इसको याद करने की तो जरूरत है नहीं। आप मन में रखोगे जब आप क्वेश्चन लगाओगे, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करोगे इसमें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद रहेगा कि अच्छा ये तो प्रयास और भूल का तो थॉर्नडिका थी, थॉर्नडाइक लगाना है हमें। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रशिक्षण लेके आई थी, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक वो है। बहुखंड बुद्धि, बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। तो इस स्टोरी से मुझे लगता है कि काफी आसान रहेगा इसको याद करने में। और देखिए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस स्टोरी से भी याद नहीं होगा। हर एक इंसान अलग अलग है और अलग अलग तरीके से वो याद करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी लोगों को ये चीज काफी लोगों को हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको किसी और ट्रिक से याद होता है तो जरूर आप उसको ही कीजिए। और हाँ, एक बात ये है कि अगर आपको ये जितनी भी ये सिद्धांत है और उनके जनक है, और प्लस ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इनका PDF चाहिए,
तो आप बिल्कुल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, आप व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट इस वीडियो का लेकर मुझे सेंड करें। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही PDF को सेंड कर दूंगा तुरंत, ठीक है, तुरंत या शाम तक। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, और हर वीडियो का PDF मैं फ्री में बच्चों को देता हूँ। आपको, आप लोगों के लिए है PDF, आप व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं अपने, जिसका कोई भी पैसे नहीं है, ठीक है। तो हर एक इंसान अलग अलग है, अलग अलग तरीके से याद करता है, और सबके अपने अपने हिसाब से याद करने के तरीके हैं। अब कुछ लोग, मैं अब चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कुछ होंगे कि हाँ भाई चलो सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो शेयर भी करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो पूरी देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले हम सिद्धांत पर चलते हैं। स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में देखते हैं। स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, बुद्धि के द्वय शक्ति सिद्धांत। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत या द्वय शक्ति का सिद्धांत, बात एक ही है, लेकिन आपके एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया, और सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन थे? स्पीयरमैन थे। तो स्पीयरमैन से मैंने पिया हुआ बनाया है यहाँ, स्पीयरमैन, पीने से मैंने पियर से पिया हुआ इसको यहाँ लिखा है। तो ये पिया हुआ था, पीकर सामान्य से विशिष्ट हो गया, बुद्धि खराब हो गई, इसलिए एक खंड तो छोड़ दिया। एक खंड का सिद्धांत इसने नहीं दिया, एक खंड तो छोड़ दिया, और 2 व 3 खंडों की शक्ति की बात करने लगा, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट हो गया, यानी सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन से। 2 खंड और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अब जो अगले सिद्धांत जो है वो कोहलर ने, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। कोहलर, यदि ये तीनों आए तो कोहलर लगाओगे आप, ठीक है। कोहलर वर्दिमल-कोफ का नहीं दिया था, ये सहयोगी थे वर्दिमल-कोफ का, और कोहलर ने इसका सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, वर्दिमल और कोफ का। गेस्टाल्टवाद कोहलर, वर्दिमल, कोफ का, और एक लेविन भी है इसमें। तो ये चारों है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मुझसे बनी नहीं है। अगर आप बना सको तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, ठीक है। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। तो बिने साइमन पहले ही लिखा हुआ है, और बिने साइमन ने ही ये दिया है, तो इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, ये सीधा सीधा ही। अगले जो सिद्धांत है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने, और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने ने दिया। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि फ्रेंड्स बिना एक ही बुद्धि होगी, फ्रेंड्स के बिना केवल एक बुद्धि होगी। भाई 2 फ्रेंड्स हो गए तो 2 बुद्धि, ज्यादा होंगे तो ज्यादा बुद्धि। तो फ्रेंड्स के बिना यदि आदमी अकेला है तो उसकी बुद्धि एक ही होगी। तो बुद्धि फ्रेंड्स अल्फ्रेड बिना। फ्रेड से मैंने फ्रेंड्स लिखा है यहाँ, फ्रेंड अगर आपके मन में आएगा तो अल्फ्रेड। फ्रेंड्स के बिना एक ही बुद्धि होगी। बुद्धि परीक्षणों, बुद्धि से आ गया, फ्रेंड्स अल्फ्रेड, और बिना अल्फ्रेड बिने, ठीक है। अगला सिद्धांत है जो दिए हैं थ्रस्टन से संबंधित, ठीक है। तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत भी थ्रस्टन ने दिया। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक भी कौन थे? थ्रस्टन व चेव। तो शॉर्ट ट्रिक बनाई है, हर एक युग के क्रमबद्ध अंतराल में एक थारस्टन, थार आपने मूवी देखी होगी, थार उसमें एक कैरेक्टर है, तो थारस्टन मैंने वहां से ले लिया, थ्रस्टन ताकि याद रह सके। तो थारस्टन नाम का कोड आता है जो समूह में सब पर समान दृष्टि बनाकर रखता है, ठीक है। तो हर एक युग में, युग्म से लिया है मैंने, युग से युग्म आपको याद रखना है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि,
ठीक है। क्रमबद्ध अंतराल में, क्रमबद्ध अंतराल थ्रस्टन ने दिया है। थारस्टन, थारस्टन, थ्रस्टन नाम का गोड़ आता है जो समूह में, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन। जो समूह में सब पर समान दृष्टि रखता है, तो समान दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। और आत्म संपर्तय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स की। तो शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आत्मा और मन सबके जनक जेम्स है। ठीक में, आत्मा से आत्म संपर्तय की अवधारणा और मन मनोविज्ञान सबके जनक कौन है? जेम्स। तो विलियम जेम्स हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक जरूरी, आप ये सोचते होंगे कि इतनी शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रहेगी हमारे, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, इस पूरे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप पेपर उठा के उसको सोल्व करेंगे, तो जब हम सोल्व करते हैं तो आपके मन में जरूर वो ट्रिक याद रहती है। आप इसको एक बार याद करके छोड़ मत देना। इन सिद्धांतों के पीडीएफ आप मेरे से फ्री में ले लो। मैंने कहा था व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरी हर एक वीडियो में मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा। तो इनको जब भी आपको टाइम मिले, इनको एक बार आप रिवाइज करते रहे। जैसे ही आप 5, 7, 10 दिन तक इनको 2, 3 बार रिवाइज करोगे, मुझे पक्का यकीन है आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं इनको। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक आपके याद रहने वाली है और ये भी बड़ी आसानी से इनको याद रह जाएंगे आपको, ये सभी सिद्धांत और प्रतिपादक। चलिए अगले सिद्धांत पर चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हेम वुंट। इन्होंने जर्मनी में पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की खोली थी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आधुनिक काल में सबको मिलियन कमाने हैं, बट प्रैक्टिकली दे वॉन्ट। तो वॉन्ट से वुंट याद रह जाएगा आपकी। ठीक है, मिलियन से मिलियन वुंट। ठीक है, मिलियन से मिलियन वुंट। और आधुनिक काल में आधुनिक मनोविज्ञान के जन्म कौन है? विलियम वुंट और विल्हेम मैक्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक इसकी बनाई है। प्रैक्टिकली यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, उससे लिए। अगला सिद्धांत है त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी है कि गिल की बुद्धि की संरचना ठीक काम कर गई। तीनों फॉर्मेट में बल्ला फोड़ चल रहा है। तो तीनों फॉर्मेट में बल्ला फोड़ रहा है। तीनों फॉर्मेट आप शुभमन गिल जानते होंगे, आप यदि क्रिकेट देखते हो तो उसमें शुभमन गिल 2020 वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है। तो उसी से मैंने ये बनाई है। ठीक है, अगला सिद्धांत है न्यायदर्श या प्रतिदर्श यानी वर्ग घटक का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। जिस व्यक्ति की में बुद्धि होगी उसी के सन को न्याय के दर्शन होंगे। उसी के सन को न्याय के दर्शन होंगे। सन मतलब थॉमसन से यहाँ सन लिया है मैंने। जिस व्यक्ति में बुद्धि होगी यानी वर्ग घटक, बुद्धि, प्रतिदर्श, न्यायदर्श, न्याय के दर्शन जो लिखा है यहाँ, तो न्याय दर्श का सिद्धांत किसने दिया या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बर्ट एवं बर्नर ने दिया। शॉर्ट ट्रिक बनाई है बट ऑन नॉन कर्म में हो तो उनका महत्व है। बट और नन, ठीक है, बट लगाते हैं हम किंतु वाला बट इंग्लिश में, और नॉन मतलब नॉट। कर्म में हो, अगर वे सही जगह पे है तो उनका बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसी से कर्मिक दोनों में आया है, कर्मिक में है तो पदानुकर्मिक में। तो बट और नॉन का मतलब बट इसमें भी है बर्ट में, और नॉन का मतलब नन का मतलब बर्नर में नन है। ठीक है, तो इससे याद रख। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल ने दिया। प्रतिकारक यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आरबी केटल थे। ट्रिक बनाई है कि केटल यानी केतली
जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, चाय भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक केटल। केटल की विशेषता है कि उसमें ठोस डालो तो तरल में बदल देती है। अगर आप उसमें बर्फ डाल दो और चला दो तो वो क्या करेगी, तरल में बदल देगी, पानी में बदल देगी उसको। तो केटल यानी आरबी केटल यहाँ से लिया है, केटल आरबी केटल याद रह जाएगा। की विशेषता है कि ठोस डालो तो तरल में बदल देगी, यानी तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, और उसकी विशेषता है, इसलिए विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आरबी केटल। अगला सिद्धांत है बुद्धि कै और बुद्धि खे का सिद्धांत किसने दिया, हेब ने दिया। तो कै खे ए बे, इससे आसानी से याद हो सकता है ये, कै खे ए बे, हेब बे हेब में आ रहा है और कै खे बुद्धि का सिद्धांत है। तो कै खे ए बे से आप आसानी से याद रख सकते हो। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया, विलियम स्टर्न एवं कुहलमान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये एग्जाम में। तो शॉर्ट ट्रिक बनाई है बुद्धि का इकाई के सिद्धांत की। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जॉन का सन इकहरे बदन का है, एकदम टन है, ठीक है। तो जॉन का सन से स्टर्न में एवं जॉनसन, ये याद रह सकता है, जॉन का सन से जॉनसन, इकहरे बदन का है, एकदम टन है। इकहरे से क्या याद रहेगा, इकाई, बुद्धि इकाई, इकहरे से इकाई याद रहेगा। तो इकाई, बुद्धि इकाई का सिद्धांत जॉन का सन यानी जॉनसन ने दिया, ठीक है। स्टर्न ऑन एकदम टन है, तो टन, स्टर्न से टन लिया है, तो इससे ये आपके याद रह सकता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र तो हनुमान जी ही बना सकते हैं भाई। तो कुहलमान यानी हनुमान, ये याद रह सकता है, ठीक है। अगला सिद्धांत है संरचनावाद संप्रदाय के जनक विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट और शिष्य टिंचनर। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप खुद बना लीजिए, मुझे इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं बना पाऊं इसकी, ठीक है। अगर आपसे बनती है आसान तो आप कमेंट में जरूर बताएं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जिन पियाजे ने दिया। पियाजे को हम प्याज से याद रखेंगे, प्याज खाकर बुद्धि का विकास होता है और संज्ञा की परिभाषा आराम से याद होती है। थोड़ा जो अटपटा होगा ना, वो ही आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बैठेगा, ठीक है। तो अटपटी चीज याद करने में, अटपटी जहां भी मिलती है तो वो याद रखने में भी उसे आसानी होती है। तो प्याज से प्याजे याद रह जाएगा, प्याज खाकर बुद्धि का विकास होता है, यानी बुद्धि यानी विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक प्रतिपादक कौन था, जिन पियाजे। और संज्ञा की परिभाषा आराम से याद होती है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जिन पियाजे ने से। अगला चलते हैं, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है और हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल। तो हमारी मूल प्रवृत्ति जन्म से ही सिद्धांतवादी होनी चाहिए, नहीं तो डग डग पे यम मिलेंगे। हमारी से हम से हार्मिक। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत के जन्मदाता, जन्म से ही सिद्धांतवादी होनी चाहिए, नहीं तो डग डग पर यम मिलेंगे, डग डग पर यम मिलेंगे, यानी मैकडूगल विलियम, ठीक है। तो विलियम मैकडूगल, इससे याद रख सकते हैं आप। अगला है मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसने कहा, पोम्पोनोजी। तो मन मन में पाप नो जी, मन मन में पाप नो जी। तो मनोविज्ञान का पहला क्या है, दो अक्षर मन, और दूसरा क्या है मन। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान, पोम्पोस में पाप ले लिया, नो जी, मन मन में पाप नो जी, ठीक है। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। अगला चलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, BF स्किनर। ट्रिक है, स्किन को क्रिया कराने में सक्रिय रहोगे तो रिजल्ट गुड ही मिलेगा, ठीक है। स्किन को क्रिया कराने, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर।
सक्रिय रहोगे यानी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत और प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव। ये पूरा नाम मैंने लिख दिया, कभी आपके एग्जाम में ये पूरा नाम दे दो और आप ये सोचो कि पावलोव तो है ही नहीं, तो पावलोव का पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। शॉर्ट ट्रिक बनाई है, पल्लवी और अनु का शास्त्रीय संगीत से संबंध है, इसलिए उसने सरस्वती की प्रतिमा को घर में प्रतिस्थापित किया। ठीक है। पल्लवी और अनु से क्या याद करना है? पल्लवी से पावलोव को आप पल्लवी लिख लो या पावलोव लिख लो, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि पल्लवी को हमने पावलोव का है, पावलोव को पल्लवी का है। पल्लवी और अनु से अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। शास्त्रीय संगीत से संबंध है, शास्त्रीय से शास्त्रीय अनुबंध, संबंध से संबंध प्रत्यावर्तन, और इसलिए उसने सरस्वती की प्रतिमा का घर में प्रतिस्थापन किया है, तो प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। अगला बहुत ही अच्छा है, क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। तल रूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? कुर्ट लेविन। तो बड़ा ही आसानी से याद कर सकते हैं इसको कि अब लेविन नाम का कुत्ता क्षेत्र में घूमकर सबके तलवे चाट रहा है। कुत्ते का नाम हमने लेविन रख दिया। आप सोच लो माइंड में थोड़ा सा कि कोई कुत्ता है, उसका नाम लेविन रख दिया हमने, भाई याद रखने के लिए है, वैसे तो ये इसमें कोई अन्यथा सोच विचार की बात नहीं है। ठीक है। तो लेविन नाम का कुत्ता क्षेत्र में घूमकर सबके तलवे चाट रहा है। लेविन कुर्ट लेविन, कुत्ते से और लेविन से कुर्ट लेविन याद रह जाएगा। क्षेत्र में घूमकर यानी क्षेत्रीय सिद्धांत, सबके तलवे तल रूप का सिद्धांत, चाट रहा है समूह में घूमकर। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि लेविन नाम का कुत्ता क्षेत्र में समूह में घूमकर सबके तलवे चाट रहा है, तो समूह को इसमें और जोड़ देते हैं। अगला है साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत, टोलमैन ने दिया। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टोलमैन। ट्रिक है याद करने की, लंबे आदमी यानी टोलमैन। ठीक है। टोलमैन इंग्लिश में कहेंगे ना लंबे आदमी को, टोलमैन के पैरों के चिन्ह कितने लंबे होने की संभावना है? तो बड़ा ही आसान सा है, टोलमैन लंबा आदमी, लंबे आदमी के पैरों के चिन्ह की संभावना लंबी होने की कितनी है, इससे संभावना का सिद्धांत, और साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत टोलमैन ने दिया। अगला देखते हैं, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? डेविड आशु बेल। तो आशु को उसके संगठन की वजह से अग्रिम जमानत मिल गई। अग्रिम संगठन से अग्रिम उठा लो और आशु से आशु बेल, आशु को उसके संगठन की वजह से अग्रिम जमानत मिल गई। भारतीय सापेक्षता पर कल्पना के प्रतिपादक वहार्फ। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप खुद बनाओ और मुझे कमेंट में करो। ठीक है, मुझसे बनी नहीं भाई। मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन बी वाटसन। तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन बी वाटसन, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक बी वाटसन। व्यवहारवाद में वह है और वाटसन में भी वह है। बड़ी आसानी से मैंने इसी तरह याद किया था, व्यवहारवादी में 3 वह है और वाटसन में भी है, तो वह से ये वह याद रह जाता है। ठीक है। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। और संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। शॉर्ट ट्रिक है, बंडू है पर समाज को संज्ञानात्मक आंदोलन करना सिखा रहा है। बंडू से बंडूरा याद रह जाएगा और समाज को क्या सिखा रहा है? संज्ञानात्मक आंदोलन। तो संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक और सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? अल्बर्ट बंडूरा ने। पुनरावर्ती का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। तो शॉर्ट ट्रिक छोटी सी बनाई है कि हाल में जो फिल्में लगती है उनमें समान कहानियां होती है, कहानियों की पुनरावर्ती वो वहां होती है। तो हॉल में हॉल स्टैनले हॉल याद रह जाएगा। और पुनरावर्ती होती है समान कहानियों की, एक जैसी कहानी होती है बहुत सारी फिल्मों की।
तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली होल। इस शॉर्ट ट्रिक से याद रह सकता है। अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन थे? गेने। तो शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि गन को सीखना है तो पान को खाना छोड़ना पड़ेगा। तो गन को सीखना है तो पान को खाना छोड़ना पड़ेगा। तो सोपान में क्या है? पान है, और गेने गन से याद रह सकता है। तो गन और सोपान, अधिगम सोपान के प्रतिपादक गेने। अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक इरिक्सन। और विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन थे? वो भी एरिक इरिक्सन थे। तो शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि रिंकू सिंह के मन का सामाजिक विकास हो गया है, इसलिए इतने छक्के मारता है। क्रिकेट में आपने देखा होगा रिंकू सिंह को खेलते हुए, तो उसी से शॉर्ट ट्रिक ली है। रिंकू के मन का सामाजिक विकास हो गया। रिंकू देखो, एरिक में भी रिंक है और एरिक्सन दूसरा है, उसमें भी रिक है। तो रिंकू, इससे याद रह जाएगा रिंकू से रिक्शन का मन का सामाजिक विकास यानी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और इसलिए इतने छक्के मारता है। तो विकास का सामाजिक परिवर्तक और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन यानी रिंकू सिंह ने दिया भाई। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, जॉन डीयूवी। तो करके खाना सीखना है तो यूवी से सीखो। डीयूवी में यूवी है। यूवी हम युवराज सिंह को कहते हैं ना, क्रिकेट खेलता था, उसका शॉर्ट नेम यूवी था। तो करके खाना सीखना है तो यूवी से सीखो। ठीक है, तो करके खाने का सिद्धांत यानी प्रोजेक्ट प्रणाली से करके खाने का सिद्धांत यूवी ने दिया, जॉन डीयूवी ने। ठीक है, अगला है अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एबिनहोश। तो मन बिना मन का विज्ञान भी नहीं। तो इसमें मनोविज्ञान में भी मन है, हरमन में भी मन है। ठीक है, मन बिना मनो का विज्ञान नहीं। तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एबिनहोश। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे। तो डेकार्टे में कोर्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ कोर्ट से डेकार्टे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आधुनिक कोर्ट जिसने भी बनाई होगी वो भी एक तरह के वैज्ञानिक ही थे। तो आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्ट, कोर्ट से आप याद रख सकते। किंडरगार्टन बालोद्यान विधि के प्रतिपादक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन बालोद्यान विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल है और खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल है। स्कूल में बेल बजते ही बालकों को गार्डन में खेलने की सूझती है। तो बेल से फ्रोबेल याद रखना है। खेल प्रणाली खेलने की सूझती है तो खेल प्रणाली के है, और गार्डन में खेलने की सूझते हैं तो गार्डन से गार्डन याद रह जाएगा। ठीक है, अगला है डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, तो हर्स्ट से, ये हर्स्ट जो है लास्ट में, इससे हर्ट से याद रखना है इसको। तो डॉक्टर हार्ट में वाल्व डाल देते हैं। ये पता होगा आपको कि हार्ट में जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करके उसमें वाल्व डालते हैं, तो उससे याद रखना है डॉक्टर हार्ट में वाल्व डाल देते हैं, हार्ट और वाल्व। तो डाल्टन से डालने से डाल्टन और हर्ट से हर्ट याद रखना है। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? मारिया मोंटेसरी दोनों में है, इजीली याद रह सकता है। व्यवहारवाद पहले भी आया है, वैसे ही व्यवहारवाद वैसे ही वाटसन है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड। स्वपन विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड। तो तीनों में विश्लेषण शब्द आया है, पहली बात यह है फ्राइड से हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि सपने में विष यानी जहर लगी फ्राइड चाप खा ली। सपने में जहर लगी फ्राइड चाप खा ली, विष लगी फ्राइड चाप खा ली। तो सपन विश्लेषण, विष
मनोविश्लेषण विष से याद रह जाएंगे। मनोविश्लेषण, सपन विश्लेषण के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। संरचनावाद किसने दिया? संरचनावाद विलियम वुंट ने पहले भी ये आया है, ठीक है, इसी में पहले भी मैंने ये लिखा है। अगला है अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविग्हास। तो शॉर्ट ट्रिक है, क्या विग लगाकर मनोविज्ञान सीखा जा सकता है? ये तो हंसी की बात है, विग लगाकर मनोविज्ञान सीखा जा सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये तो हंसी की बात है। तो हंसी से हास याद रह जाएगा और विग से एविग में विग लिया है। तो क्या विग लगाकर मनोविज्ञान सीखा जा सकता है? अधिगम क्या है? अधिगम सीखने को ही कहते हैं ना। तो मनोविज्ञान अधिगम, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन होगा? विगहास, एविग्हास। अगला है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जो जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी? जेरोम ब्रूनर। तो राम ऐसे नर हैं जिनकी संरचना और अवस्थाओं से सीखने को मिलता है, सीखा जा सकता है। तो जेरोम ब्रूनर में राम और नर लिए है, राम और नर से जेरोम ब्रूनर आपकी याद रहना चाहिए। संरचना और अवस्थाओं से सीखा जा सकता है, यानी अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक और संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी? जेरोम ब्रूनर ने दी। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया। तो जड़ सामान्य हो सकती है पर गहरी जरूर होगी। तो जड़ और सामान्य हो सकती है, तो सामान्यीकरण का सिद्धांत जड ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वोल्फ है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वोल्फ। तो इंजन में वाल्व में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है वाल्व में। तो वोल्फ से याद रख लेंगे हम। और शक्ति मनोविज्ञान, वोल्व में बहुत शक्ति होती है, इससे याद रख लेंगे। अगला है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है कि बगल में जो दुकानदार है उससे आपके मूल्य में बहुत अंतर है। तो मूल्य में बहुत अंतर है और बगल का दुकानदार है, तो बगल, बगले और अंतर है अंतरान का मूल्य। ये आसानी से याद रह सकता है, ठीक है। अगला सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने। भाषा विज्ञान का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया। तो मस्की और मस्ती से जोड़ेंगे हम मस्की को। तो भाषा की मस्ती अलग ही है, ठीक है, या भाषा में मस्ती होती है, या कुछ ऐसा बना लो जिससे आपके याद रह जाए। अगला है मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मेस्लो या कुछ जगह मास्लो ने दिया। स्वयं यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मास्लो ने दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो ने दिया। तो शॉर्ट ट्रिक है, मास्लो को मोशी पढ़ेंगे। मोशी को इतना ज्ञान होता है कि वे स्वतः ही आवश्यकता की पूर्ति करती है और हमें प्यार बहुत करती है। तो आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता भी आ गई, पूर्ति भी आ गई, मासी भी आ गई। तो मांग पूर्ति, आवश्यकता पदानुक्रम, मासी होगी। स्वतः ही आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो स्वतः यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो गया। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो यानी मासी ने दिया, ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैकलैंड। मैकलैंड आपको याद रखना है मैकडोनाल्ड से। मैकडी आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने। तो मैकडी की उपलब्धियां बहुत है। मैकडी यानी मैकडोनाल्ड, उपलब्धियां, ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकडी की उपलब्धियां है भाई, मैकडेल यानी मैकलैंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? वोल्फ व कफमैन ने दिया। अगर आप ठंड में खेलोगे तो आपको कफ हो जाएगा। कफ होने के कारण आपको खेल में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत कफ हो जाएगा, खेलोगे तो कफमैन ने दिया। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ओलपार्ट। शील गुण विशेषक
सिद्धांत के प्रतिपादक ऑल पार्ट है। तो शॉर्ट ट्रिक है कार के ऑल पार्ट यानी सभी पार्ट की विशेषता अलग अलग होती है। विशेषता का सिद्धांत ऑल पार्ट ने दिया है। ठीक है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे और कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी विधि के प्रतिपादक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मॉर्गन मुरे, मुरमुरे से याद रह जाएगा। आप जानते होंगे मुरमुरे किसे कहते हैं। मुरमुरे का परीक्षण की मांग कैसे कर सकते हैं, वो तो टेंट में बनाए जाते हैं। आप हल्का सा माइंड में ये रखो कि भाई टेंट में बनाए हुए मुरमुरे की बात कर रहे हैं। तो मुरमुरे से मुरे याद रहेगा। परीक्षण कथानक बोध परीक्षण याद रखना। इससे मांग कैसे कर सकते हैं, मापन की मांग का सिद्धांत है तो वो टेंट में बने हैं। टेंट से क्या याद रखना है, टीएटी परीक्षण। ठीक है, टीएटी विधि। अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी सीएटी विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक। बेलक बालक से याद रखना है, याद रह जाएगा बेलक बालक। आप बालक भी याद रखोगे तो बेलक अपने आप ही लग जाएगा वहां। ठीक। बालक को कैट बहुत पसंद है। कैट यानी सीएटी, सीएटी परीक्षण यानी सीएटी विधि के प्रतिपादक कौन है, लियोपोल्ड बेलक। अगला है रोरसा, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण आईबीटी विधि के प्रतिपादक हरमन रोरसा। तो रोरसा और रोरसा दोनों में है, याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, लगा दूंगे। लेकिन आईबीटी अगर आएगी, आईबीटी परीक्षण विधि के प्रतिपादक तो रोरसा, रोशनाई से याद रखना है। रोशनाई जब हम बचपन में लिखते थे पेन से तो रोशनाई ज्यादातर कौन सी होती है, ब्लू। आईबीटी में क्या है, ब्लू। तो रोशनाई कैसी है यानी इंक कैसी है, ब्लू है। बीआईबीटी से हरमन रोसा आप लगा दोगे एग्जाम में। वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर। कोई भी टेंडर जो निकले वो एससी को ही मिलना चाहिए, इससे याद रख सकते हैं। टेंडलर टेंडर और एससी को मिलना चाहिए, एससीटी विधि के प्रतिपादक। अगला है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एम हार्टसन। हार्ट अच्छा है तो व्यवहार भी अच्छा ही होगा। तो व्यवहार और हार्टसन इससे याद रह सकता है आसानी से। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक, विलियम हेनरी एंड किलपैट्रिक। मापनी भेदन विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स एंड किलपैट्रिक। तो पैट्रिक में और प्रोटेस्ट में दोनों में पैसे शुरू होते हैं, इसमें हम भेद नहीं कर सकते। इसमें हम भेद से भेदन विधि, भेदक विधि, और पैट्रिक और प्रोटेस्ट में दोनों में पे है, तो इससे ये याद रहने में आसानी होगी। ड्रोकेली विधि, ड्रेकेली विधि के प्रतिपादक ओविड ड्रेकेली। ठीक है, और ड्रोकेली दोनों ही तरफ है तो आसानी से याद रहेगा, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। वेनेटिका यानी इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न, पहले भी आया है ये तो वहीं से आप याद कर लोगे इसको। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। आपसे यदि बने तो मुझे भी बता देना, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे बनी नहीं। समाजमिति विधि के प्रतिपादक जेएल मोरेनो, जोएल मोरेनो। तो समाज की रीति मान लोगे तो अच्छा ही होगा, मान लोगे, मोरेनो। ठीक है, समाज की रीति समाजमिति विधि के प्रतिपादक मान लोगे, मोरेनो। इससे याद रखना है। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकट। लिकट में लकट यानी लटक, लटक लटक के योग नहीं हो सकता तो लटक से याद रख लो, लिकट। ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, लटक लिकट। ठीक है, योग नहीं हो सकता। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन। तो गटमैन, गेट पर जो मैन खड़ा है उसका कितने ग्राम वजन है, स्केलोग्राम, ग्राम आया है तो गेट पे जो मैन है उसका कितने ग्राम वजन है, स्केलोग्राम विधि के गेट पे मैन, गटमैन। विभेदी शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आस गुड। तो गुड
स्टील को कोई भेद नहीं सकता। गुड, स्टील को कोई भेद नहीं सकता। तो आस गुड से गुड ले लिया, विभेद का भेद, तो कोई भेद नहीं सकता, ठीक है, या शब्दों से कोई भेद नहीं सकता। इस तरह की ट्रिक आप बना सकते हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक फ्रांसीसी गाल्टन। तो शॉर्ट ट्रिक है, फ्रांस को स्वतंत्रता उनके साहस से मिली है। तो फ्रांसीसी गाल्टन फ्रांस से आ जाएगा। स्वतंत्र शब्द साहचर्य, साहचर्य में साहस से याद रखना है, स्वतंत्र, तो आसानी से याद रह जाएगा। फ्रांस को स्वतंत्रता उनके साहस से मिली है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक रमन ने टनोफोर्ड कार स्केल से ही नाप दी, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक, काफी बार इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया है एग्जाम में, एस डी पोर्टियस। तो पोर्टियस से पोर्टियस याद रह जाएगा, भूल भुलैया याद रखना है, पोर्टियस में दिया है। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक वेशुलवर, ठीक है, तो दोनों एक ही है, याद रह जाएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस। तो ओटिस में भी आ है, आर्थम में भी आ है, आर्मी अल्फा में भी आ है, तो सारे ए से है, याद रख लेना। आर्मी बीटा परीक्षण भी इसने दिया आर्थर एवं आर्थर एस ओटिस ने, तो आई है इसमें भी, याद रह जाएगा। हिंदुस्तानी बिना क्रिया परीक्षण CH राइस। तो राइस बिन हिंदुस्तानियों का गुजारा होता नहीं है, चावल बिना गुजारा नहीं होता है, तो हिंदुस्तानी जहां है वहां राइस लगा देना। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक जे मनरो। तो मन लगाकर काम करोगे तो अपने वर्ग में प्रथम ही आओगे। तो प्रथम से प्राथमिक, वर्ग में आओगे वर्गीकरण, मन लगाकर करोगे मनरो। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लोम्बर्सो, बरस यानी वर्ष। तो बालक अपराध करे, यदि बालक अपराध करे तो जेल में बरसों रहना पड़ेगा। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल। तो वंश को मेंडल, मैथ का फॉर्मूला सूत्र, वंश सूत्र आया है ना, तो वंश को मैथ का फॉर्मूला याद करने पर मेडल मिलेगा। तो मेडल से याद रह जाएगा, वंश सूत्र से वंश और सूत्र से फॉर्मूला। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल है, ब्रेल दोनों में है। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बेन। तो बिन सहपाठी यानी बेन सहपाठी सब सुना रहता है, ठीक है, सहपाठी से सहचर्य सिद्धांत को याद रख सकते हैं। सीखने के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक, सीखने के लिए सीखना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हर्लो। खेती सीखने के लिए हलों की जरूरत होती है, हल की जरूरत होती है, तो इससे याद रख सकते हैं। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन, दोनों में शय है, तो याद रह जाएगा। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन। तो किसी के पास गोल्ड होने से उसका व्यक्तित्व नहीं बदल जाता, व्यक्तित्व नहीं मापा जा सकता, किसी भी जीव के पास हो चाहे, तो व्यक्तित्व नहीं नापा जा सकता, मापा नहीं जा सकता। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन, गोल्ड होने से गोल्डस्टीन याद रखना है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया है। गुथरी को गुत्थम गुत्था से याद रखना है। गुत्थम गुत्था तभी हो सकते हैं जब आपका संबंध समीप का रहा हो, जैसे दोस्ती। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी कई बार आया है, वैसे व्यवहारवाद और वैसे वाटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत, अगर ये आए, ये इसलिए एक साथ लिख दिया है क्योंकि ये अलग अलग क्रम है, एक को वाटसन ने दिया है, एक को क्लार्क ने। तो क्लार्क का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इससे याद रखना है आपको क्लार्क से। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत, और मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक वाटसन। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत हुई है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, यदि कोई कमी है तो बताएं कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच आपका।